इस वीडियो में आज हम हैज़, हैव और हैड इनका यूज़ सीखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कभी भी आपको शी, ही, इट या फिर कोई सिंगल नेम या फिर ईच या फिर एवरी ये सब्जेक्ट दिखें तो आपको बिना सोचे समझे हैज़ का यूज़ वहाँ पर कर लेना है। हैव किन के साथ यूज होता है? हैव यूज होता है आई, यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए जैसे कि दीज, दोज या फिर कोई कभी कभार दो नाम आ जाते हैं एक साथ तो हमारा वो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। तो इन सब के साथ हमेशा हैव यूज होगा। अब देख लेते हैं कि हैड किन के साथ यूज होगा। तो हैड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, चाहे वो आई हो, शी हो, यू हो या फिर वी हो, इन सब के साथ हैड का यूज होगा। लेकिन अब हम पहचानेंगे कैसे कि वहाँ पर हैड आएगा या फिर हैव आएगा या फिर हैज़ आएगा। हैड के लिए आपको सेंटेंस में कुछ ना कुछ पहचान जरूर दी होगी, जैसे कि लास्ट मंथ, यस्टरडे, 2 डेज एगो या फिर लास्ट वीक, लास्ट ईयर। इस तरीके से कुछ ना कुछ सेंटेंस में लिखा रहेगा तो वहाँ पर हैड आएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ, उससे आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। पहला एग्जांपल है आई डैश आ प्रॉब्लम। दूसरा है शी डैश आ रेड पेन। अनिल डैश टू गो राइट नाउ। वी डैश 2 कार्स। और लास्ट है हमारा फिफ्थ, ही डैश आ लैपटॉप। अब सबसे पहले आपको बताना है कि आई आया, आई के साथ क्या लगता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, आई के साथ हैव लगता है तो यहाँ पर हैव आ जाएगा, आई हैव अ प्रॉब्लम। दूसरा शी है, शी के साथ आप देख लीजिए क्या लगता है, तो ऊपर लिखा हुआ है हैज़ लगता है तो शी के साथ यहाँ पर हैज़ आ जाएगा। अनिल आया थर्ड नंबर पे, अनिल किसी का नाम है, सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हैज़ आ जाएगा। अनिल हैज़ टू गो टू राइट नाउ। नंबर फोर्थ, वी हैव 2 कार्स। अब वी है किसमें, देखिए ऊपर हैव के साथ यूज हो रहा है तो यहाँ पर हमारा वी के साथ हैव आ जाएगा। फिफ्थ नंबर पे है ही डैश आ लैपटॉप। अब आपको पता लग ही गया है कि ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ आ जाएगा हैज़। अब आप कहेंगे इनकी हिंदी क्या हुई, तो आप हिंदी पे मत जाइए, हिंदी हर किसी की अलग अलग निकलेगी। मैंने आपको सिर्फ ट्रिक बताई है इसमें कि कैसे पहचाना है कहाँ पर हैज़ आएगा और कहाँ पर हैव आएगा, तो इसके हिसाब से सिर्फ आपको मैं भरना सिखा रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। दे डैश आ टेस्ट। यू डैश टू डिफीट हिम। इट डैश एन एप्पल। ही डैश प्लेड सकर। आई डैश एन आइडिया। तो नंबर 6 पे देखते हैं दे। दे किसके साथ आता है? दे आता है हैव के साथ, यानी कि दे के साथ में क्या आएगा, हैव। दे हैव अ टेस्ट। यू, देखिए ऊपर कहाँ पे लिखा है, हैव के नीचे लिखा हुआ है, तो अब आपको पता ही लग गया हो कि यू के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर हैव। यू हैव टू डिफीट हिम। इट के साथ क्या आएगा, इट के साथ हैज़ आएगा, इट हैज़ एन एप्पल। 9 नंबर पे देखते हैं, ही हैज़ प्लेड सकर। नंबर 10 देखते हैं, आई डैश एन आइडिया। यह आपको बना और बताना इसमें क्या आएगा। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। वी डैश सीन द ताजमहल। एवरी स्टूडेंट डैश पास्ड। आ नंबर ऑफ बॉयज़ डैश कम। ही इज़ द बॉय हु डैश हेल्प्ड मी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश टू कम। नंबर 11 देखते हैं, वी आया। अब आपको पता लग ही गया होगा कि वी के साथ क्या आता है, हैव, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। वी हैव सीन द ताजमहल। नंबर 12 देखते हैं, एवरी स्टूडेंट। अब देखिए स्टार्टिंग में एवरी आ गया और ये मैंने आपको बता दिया था एवरी आए या ईच आए तो क्या आता है, हमेशा हैज़ आता है। तो एवरी स्टूडेंट हैज़ पास्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आ नंबर ऑफ बॉयज़ हैज़ कम। यहाँ पर हैज़ आएगा। अब आप कहेंगे बॉयज़ यानी कि ज़्यादा है ना, तो हैव आना चाहिए, यहाँ पर हैज़ ही आएगा। क्यों आएगा इसको समझिए। आ नंबर ऑफ बॉयज़ यह हमारा कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए यहाँ पर हैज़ आया। अब आपको पहचानना कैसे ये कलेक्टिव नाउन है, तो देखिए आ नंबर ऑफ हमारी एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ पहचानने की, आपको ऐसा मान लेना है। ऑफ हमारी एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट कहाँ हुआ, ऑफ से पहले आ नंबर है तो समझ जाइए एक है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ द बॉय हु हैज़ हेल्प मी। यहाँ पर हैज़ आया। क्यों आया, अब स्टार्टिंग में देखिए ही आ रहा है। अब आप कहेंगे वो तो शुरू में है ना, उससे इसका क्या रिलेशन। देखिए स्टार्टिंग में ही आया और जो हु है बीच में ये कंजंक्शन है और ये हमेशा 2 सेंटेंस को जोड़ता है और जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हैज़ आया। नेक्स्ट लेते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश टू कम। अब आपको पता ही लग गया होगा कि क्या आएगा, यहाँ पर हैज़ आएगा। क्यों आएगा, स्टार्टिंग में ईच आ गया और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ईच आए एवरी आए तो आपको बिना सोचे समझे हैज़ लगा देना है। दूसरी चीज़ देखिए इसमें ऑफ आ रहा है, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऐसा आपको मान लेना है। तो ऑफ से पहले ही हमारा सब्जेक्ट हुआ ना।
कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। वी डैश डैश में क्या आएगा तुरंत बता दीजिए, हैव आ जाएगा। एन अपॉइंटमेंट, वी हैव एन अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, विलियम डैज अ बाइसाइकिल, ये किसी का नाम है विलियम, एक है, अकेला है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज़ आ जाएगा। विलियम हैज़ अ बाइसाइकिल। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी स्टूडेंट्स डैश पार्टिसिपेटेड हेयर, मैनी स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हैव आ जाएगा। नेक्स्ट, सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश गॉन, सचिन साथ ही साथ उसके दोस्त भी जा चुके हैं। अब देखिए इस डैश में क्या आएगा, हैज़ आएगा। क्यों आएगा, स्टार्टिंग में देखिए सचिन आया, सचिन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेला है, इसलिए यहाँ पर हैज़ आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस डैश कम, आ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ क्या आता है ये तो मैंने आपको बता दिया, सिंगुलर वर्ब आती है, यानी कि यहाँ पर हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही विल डैश गॉन टू सी द कुतुब मीनार, ये जिनको आता है वो तुरंत बता देंगे इनमें क्या आता है। अब देखिए स्टार्टिंग में देखिए ही आ रहा है, सब्जेक्ट ही आ रहा है, और मैंने आपको बता दिया कि कभी भी ही आए तो हैज़ आता है। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें हैज़ आ जाएगा, हैज़ नहीं आएगा, गलत, इसमें हैव आएगा। तो राइट हो जाएगा, ही विल हैव गॉन टू सी द कुतुब मीनार। अब देखिए यहाँ पर हैव क्यों आया, ही के साथ नहीं आया, ये विल के साथ आया है, और विल हैज़ ये कभी नहीं होता, विल हैव होता है हमेशा, तो ये इसलिए यहाँ पर आया, ही विल हैव गॉन टू सी द कुतुब मीनार। ये आपको ध्यान रखना है, ही के साथ नहीं है हैज़, ये विल के साथ है, और विल के साथ हमेशा हैव आता है, हैज़ नहीं आता, और ना ही विल के साथ कभी हैड आता है, हमेशा क्या आएगा, हैव। इसके जैसा एक एग्जांपल और लेते हैं, शी विल डैश स्लेप्ट, अब आपको बताना है इसमें क्या आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, विशाल डैश 10,000 रुपीज़ यस्टरडे, अब आपको बताना है इसमें क्या आएगा। मैंने आपको हैड की स्टार्टिंग में एक पहचान बताई थी कि कभी भी कहाँ पर हैड भरेंगे, उसकी कुछ ना कुछ ट्रिक दी हुई होगी या कुछ पहचान दी होगी कि यहाँ पर हैड आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी सेंटेंस में यस्टरडे दिख जाए, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या 2 डेज़ अगो, 5 डेज़ अगो, ऐसे सेंटेंस नज़र आ जाएँ, और ये हमेशा ना लास्ट में मिलेंगे सेंटेंस के लिखे हुए। लास्ट में देखिए विशाल डैश 10,000 रुपीज़ यस्टरडे, तो ये लास्ट में आया, तो इससे पता लगेगा कि यहाँ पर हैड आएगा, और सिर्फ हैड ही आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विशाल हैड, यानी कि हैड आ जाएगा, विशाल हैड 10,000 रुपीज़ यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई डैश आ ब्लू स्वेटर लास्ट विंटर, अब देखिए लास्ट विंटर आ गया, ये बात यानी कि पुरानी है, तो इसलिए यहाँ पर हैड आ जाएगा। ये इसकी ट्रिक है कैसे पहचानना है कि वहाँ पर हैड आएगा। लास्ट और फाइनल एग्जांपल और लेते हैं, अभिषेक डैश आ मोबाइल 2 डेज़ एगो, अब आपको पता लगी गया कि इसमें क्या आएगा, हैड आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 डेज़ एगो ये पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए बिना सोचे समझे आपको इसमें हैड भर देना है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे पहचानेंगे, हैज़ और हैव तो आप पहचान लोगे, तो ये कैसे पहचानोगे कि वहाँ हैड आएगा। तो हैड की मैंने आपको ट्रिक बताई दी है कि उसमें लास्ट सेंटेंस में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, जैसे इसमें यस्टरडे लिखा था, लास्ट विंटर लिखा था, हो सकता है लास्ट मंथ लिखा हो, लास्ट ईयर लिखा हो। अब नीचे देखिए 2 डेज़ एगो, इसमें 2 डेज़ एगो लिखा, तो इसकी जगह हो सकता है कि 5 डेज़ एगो ये भी लिखा हुआ हो, मतलब कुछ ना कुछ हैड के लिए पहचान दी होगी। और हैज़ और हैव तो मैंने आपको बता दिया, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।